नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम यहाँ पे आपके लाए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान MCQ प्रैक्टिस सेट 9। यहाँ पे एक तरफ से हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल्स थ्योरेटिकली रूप से आपको समझा रहे हैं और जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है थ्योरेटिकली, उसके बाद वहाँ पे हम उसके MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं ताकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपकी आदत बनी रहेगी। तो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन कंप्लीट हो चुका है, थ्योरेटिकली हमने आपको समझा रखा है। तो जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा। और अब हम यहाँ पे आज इसके उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन MCQ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके MCQ प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और SJ ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन MCQ प्रैक्टिस सेट। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान ऑनलाइन कोर्स सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम आपको कंप्लीट उत्तराखंड सामान्य का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें कि आपको ये कैसी लग रही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है हेनरी रैमजे। यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर था और हेनरी रैमजे को कुमाऊं में राजा राम जी और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र से किसने भाग लिया था? तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो, बद्रीदत्त पांडे हैं यहाँ पे, हरगोविंद पंत है, गोविंद वल्लभ पंत या ज्वालादत्त जोशी। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ज्वालादत्त जोशी थे वो जिन्होंने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन, देखो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने की और ये हुई थी मुंबई में, इसकी स्थापना हुई और पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ। 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है, वो होता है कोलकाता में। और कोलकाता में द्वितीय अधिवेशन में उत्तराखंड से भी कुछ व्यक्ति भाग लेते हैं जिनमें ज्वालादत्त जोशी भी थे। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हो और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें जो सारे क्वेश्चन है वो कई बार UKSSC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उत्तराखंड के अन्य एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। तो वही हम यहाँ पे आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आते हैं जो यहाँ पे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी 1870 में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है और ये की थी बुद्धि वल्लभ पंत नामक व्यक्ति ने। और उसके बाद बुद्धि वल्लभ पंत की मुलाकात होती है विलियम म्यूर से और 1871 में विलियम म्यूर की प्रेरणा पाकर वो स्थापना करते हैं या प्रकाशित करते हैं अल्मोड़ा अखबार। तो 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी बुद्धि वल्लभ पंत ने और 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की थी बुद्धि वल्लभ पंत ने। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में और इसमें उनके साथ महत्वपूर्ण भूमिका हरगोविंद पंत ने भी निभाई थी, लेकिन स्थापना का श्रेय जाता है गोविंद वल्लभ पंत को। और 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी उन्होंने कि कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए, चेतना जगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी और एक स्थापना की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो गए और बैरिस्टर मुकुंदी लाल के प्रयासों से यहाँ पे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी 1918 में। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, 17 सितंबर 1857 को किसके नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा किया था? तो जब 1857 की क्रांति भड़की थी तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1000 क्रांतियों ने हल्द्वानी पर आक्रमण किया था, जो कि हल्द्वानी क्या उस टाइम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था, कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत आता था। तो इसमें नेतृत्व किया था काले खान ने। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेकिन उसके बाद फिर 18 सितंबर यानी अगले ही दिन क्या हो जाता है कि अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ पे जो कब्जा किया था क्रांतिकारियों ने उनको वहाँ से वो हटा देते हैं और फिर वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं हल्द्वानी पे। जो कब्जा किया था क्रांतिकारियों ने वहाँ पे खुद वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का।
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और उसके बाद क्या होता है कि बद्रीदत्त पांडे जब 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं तो ये ब्रिटिश सरकार की बुरी नीतियों को प्रसारित करते हैं और 1918 में ये अखबार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, इस पर प्रतिबंध लग जाता है। तो बुद्धि वल्लभ पंत ने की थी यहाँ पे 1871 में इसकी स्थापना और 1918 में जाके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर है जो 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी और गढ़वाल में राजनीतिक चेतना का विस्तार करने के लिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 1901 में यहाँ पे स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी यहाँ पे 1916 में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और किसकी कौन थे इस टाइम अध्यक्ष? तो राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल की अध्यक्षता में ये कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। और कहाँ होती है? नैनीताल के मझेड़ा गांव में। कहाँ होती है? नैनीताल के मझेड़ा गांव में। और 1916 में स्थापना होती है और 1926 में ये इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। तो 1916 से 26 में इसमें जितने भी अधिवेशन हुए थे सारी जानकारी मैंने आपको कुमाऊं परिषद वाली वीडियो में अलग से बना रखी है उस पर, तो वो आप देखिएगा और आपको सारी डिटेल्स जानकारी उसमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कुली एजेंसी कब बंद हुई? तो इसका राइट आंसर है 1923 में। सी ऑप्शन राइट है। अब देखो कहीं कन्फ्यूज होता है। परसों ही मेरे को कोई पूछ रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन शायद पिछली वीडियो में भी आपसे साथ डिस्कस किया था। तो वो पूछ रहे थे कि सर आपने कुली एजेंसी को बताया कि 1923 में बंद हुई, लेकिन कुली बेगार तो 1921 में बंद हुई। तो कुली एजेंसी और कुली बेगार अलग अलग है, कई इसको एक ही समझते हैं। कुली एजेंसी जिसका मुख्य उद्देश्य था फंड जमा करना और स्थायी कुलियों की नियुक्ति करना। तो 1908 में हुई थी कुली एजेंसी की स्थापना और किसने की थी? जोधपुर नेगी ने पौड़ी में। और उसके बाद जैसे ही 1921 में कुली बेगार प्रथा बंद हो जाती है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है और 1923 में कुली एजेंसी बंद हो जाती है। तो 1908 से लेकर 1923 में कुली एजेंसी बनी रही और 1923 में इसका समापन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कालू मेहरा को। कई बार क्वेश्चन में ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी माना जाता है और ये कहाँ के थे? बिसुंग लोहाघाट के, जो कि चंपावत जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया? तो ये बनाया था आपका कालू मेहरा ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन यहाँ पे बनवाया था, जो कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जयदत्त जोशी ने। इसका सी ऑप्शन राइट है। और प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1917 में और अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने, जो कि अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। जब यहाँ पे क्या होता है कि 1921 में बद्रीदत्त पांडे ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया था और बद्रीदत्त पांडे को जब कुली बेगार प्रथा अंत हुई तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ पे कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का। तो कुमाऊं केसरी की उपाधि मिलती है यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे को। तो कुली बेगार प्रथा 1921 में यहाँ पे समाप्त हो जाती है। कुली बेगार प्रथा पर मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखी, कितनी टाइप की ये बेगार प्रथा थी और क्या क्या इसमें दिक्कतें आती और कहाँ से इसकी आंदोलन की शुरुआत हुई और कैसे इसका आंदोलन इसके अंत तक पहुंचा था और कैसे इसकी समाप्ति हुई। तो सारी जानकारी मैंने कुली बेगार वाली वीडियो में अलग से दे रखी है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे 1857 की क्रांति को देखकर किसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया? तो मार्शल लॉ होता है एक सैनिक शासन और ये लगाया था हेनरी रैमजे ने, क्योंकि वो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो उन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति भी कुमाऊं में कई कुछ जगहों पे भड़कने लग गई है, तो उन्होंने पूरे कुमाऊं में वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। क्योंकि यदि अगर जो वहाँ का आंदोलन है कोई वो कर रहा है, विरोध कर रहा है, अगर वो सरकार से नहीं संभल रहा है तो सरकार पूरा उत्तरदायित्व देती है सैनिक को, उसे कहता है सैनिक शासन या मार्शल लॉ। तो फिर वहाँ पर सैनिक अपने हिसाब से बल के प्रयोग से या किसी भी प्रकार से वहाँ पर उन पर काबू पाती है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन होता है, बी ऑप्शन इसका राइट है, 1919 में। और ये कहाँ पे हुआ था? कोटद्वार में हुआ था
और इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ पे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने। किसने की थी? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने थे 1913 में। सी ऑप्शन इसका राइट है। और 1913 में जैसे ही ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बन जाते हैं तो ये यहाँ पे कुली बेगार प्रथा के विरोध में, उससे पहले ये जो अखबार होता है सरकार परस्त होता है, यानी सरकार की बुराइयां नहीं करता है, सरकार के अच्छे काम है उन्हीं का उजागर करता है। लेकिन जैसे ही बद्रीदत्त पांडे यहाँ पे संपादक बनते हैं तो 1913 में ही वो क्या करते हैं, कुली बेगार प्रथा के विरोध में वो वहाँ पे खबरें छापना शुरू कर देते हैं। फिर 1918 में वो भालूशाही शीर्षक छापते हैं लोमस जो आपका डिप्टी कलेक्टर था उसके विरोध में। और फिर 1918 में ये 1000 रुपये उस पर जुर्माना लगता है और 1918 में अखबार बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि 1918 में इस पर प्रतिबंध लगा। बी ऑप्शन इसका राइट है। 1871 से लेकर 1918 तक यह रहा, यानी 1871 में इसकी स्थापना हुई थी और 1918 में ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था उस टाइम बैकेट, इसका सी ऑप्शन राइट है। जबकि कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर था हेनरी रैमजे 1857 की क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे किस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद ने कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था चतुर्थ अधिवेशन में। कुमाऊं परिषद के चतुर्थ अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए। और कब हुआ था? 1920 में ये अधिवेशन हुआ था, कुमाऊं परिषद का चतुर्थ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित किया गया शीर्षक भालूशाही किसकी ओर इंगित करता है? तो ये करता है लोमस की ओर। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। वहाँ का जो अल्मोड़ा का तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था। और यहाँ पे भालूशाही शीर्षक में लिखा गया है बद्रीदत्त पांडे द्वारा कि जो फिरंगी है वो कभी हाथ पटकता है, कभी पैर पटकता है, मेरे को आंखें दिखाता है और भालू की तरह व्यवहार करता है। तो उनका इशारा था वहाँ पे लोमस की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है आपका 1918 में। और ये कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे। जैसे ही 1918 में अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगता है तो 1918 में ही शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे कुमाऊं केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो कुमाऊं केसरी की उपाधि दी जाती है बद्रीदत्त पांडे को। 1921 में जब कुली बेगार समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उनको ये उपाधि दी गई थी कुमाऊं केसरी की, क्योंकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में स्वयं देना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है लास्ट, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो हल्द्वानी में, कोटद्वार में, नैनीताल या टनकपुर। तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या आपको हमारे ऐप में भी, जो हमारे ऐप में उत्तराखंड जी की MCQ प्रैक्टिस सेट वाला पोर्शन है, उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार आपको इनकी प्रैक्टिस खुद करनी है, उसके बाद आपको ये हमेशा के लिए या काफ़ी टाइम के लिए याद रह जाएंगे, अगर आप 2 या 3 बार इनकी प्रैक्टिस खुद करते हो। और एक बार आप अगर थ्योरेटिकली जो हमने वीडियो बना रखी है उनको एक बार अच्छे से देखते हो और उसके बाद इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हो तो तब आप और अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तब आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशन हुई, कहाँ पे कौन सी घटना हुई। और घटना को क्रम में जोड़कर हिस्ट्री पढ़ी जाती है, हिस्ट्री ऐसी ही वहाँ पे रटी जाती है। तो घटनाओं को क्रम में जोड़कर आपको हिस्ट्री पढ़नी है। तो ये तो हो गई आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।